अबे तुम मरो भाई तुम मरो, राहुल गांधी तुम मरो भाई तुम, राहुल गांधी तुम मरो, नागे 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 नागे। राहुल गांधी का जो जीत का फॉर्मूला उसने तय किया वो था हिंदुओं को बांटो और बांट के सत्ता प्राप्त करो। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, हरियाणा की जनता ने इस बात को समझा। इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी स्वयं हैं। उनकी दलगत राजनीति, जातीय राजनीति, कास्टिज्म की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इस देश में केवल विकास की राजनीति चलेगी। जो वादा किया राहुल तोड़ ही डाला, अब तो जाके डूब मरो तुम, राहुल प्यारे। भारतीय जनता पार्टी के जीत का राज है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिंगल पार्टी हिंदुस्तान में काम कर रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों के लिए कोई काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप जिलेबी लेके घूम रहे हैं, कहाँ से लाए ये जिलेबी? सासे भारत मामा हलवाई। मामा हलवाई। हाँ। अब ये तो कह रहे थे राहुल गांधी की इसका पूरा जो है सो वो लगेगा, बड़ा बड़ा कारखाना लगेगा, उसमें बनेगा ये उस बेवकूफ फैक्ट्री में। उसको यही नहीं पता कि जलेबी कार मशीन से बनती है या मेहनत से बनती है। अच्छा। मैं तो हर मीडिया में कह रही, राहुल गाया, जीजा गाया, साथ में गई बहना, और बीजेपी का क्या है कहना। राहुल जी ये तो कह रहे हैं कि हरियाणा में जीत जो है वो लोकतंत्र की नहीं हुई है, यंत्र की जीत हुई है, यंत्र की। हरियाणा में जीत सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास से हुई है, मोदी के काम की हुई है। और लट के जोर पे, दंगे की चोट पे हरियाणा वालों ने जवाब दे दिया। ये हार हमें स्वीकार ही नहीं है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। जब तो भाग गए, छुप गए। क्यों छुपे? अगर हार सभी कहानी थी तो क्यों जाके छुपा? राहुल गया, जीजा गया, साथ में गई बहना, और बीजेपी वालों का क्या है कहना। भारत माता की जय। आप लोगों को पता था कि आप लोग हरियाणा जीत जाएंगे? हमें पता था 100%, क्योंकि हमें अपने पे विश्वास है, हमारे संगठन पे विश्वास है, हमारे मोदी पे विश्वास है। हमें पता था हरियाणा में 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। मोदी का काम बोलता, मोदी की योजना पर डंके की चोट पे मोदी जी सीटें जीती है। हर डंके की चोट पे हमने जीत हासिल करी है। राहुल की तरह हम भ्रष्टाचारी नहीं है, राहुल की तरह झूठे वादे नहीं करते हैं। और राहुल जो तूने वादे किए, जो वादा किया राहुल तोड़ ही डाला, अब तो जाके डूब मरो तुम, राहुल प्यारे। राहुल प्यारे कहते हैं ना, राहुल प्यारे अपनी प्रियंका का। जिस भाई को ये नहीं पता कि बहन से कैसे बात की जाती है वो देश संभालेगा, जिस राहुल को संविधान का नियम नहीं पता वो देश संभालेगा। और राहुल अप्पू चप्पू टप्पू नहीं चलेगा तो मोदी का डंका चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी चल रही है। और ये जलेबी राहुल के लिए, राहुल के लिए। राहुल गांधी कह रहे थे वो फैक्ट्री लगवाएंगे, आप एक जिलेबी दे रहे हैं। वो एक के, ये भी एक के लायक भी नहीं है, क्योंकि वो बंदा जिसको ये नहीं पता जलेबी बनती कैसे है, वो फैक्ट्री लगाएगा। अबे तुम मरो भाई तुम मरो, राहुल गांधी तुम मरो भाई तुम, राहुल गांधी तुम मरो, राहुल गांधी तुम मरो भाई तुम मरो, राहुल गांधी तुम नागे 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 नागे। मैं तो अरे भाई ये राहुल के लिए, ये राहुल के लिए, राहुल के लिए। हरियाणा जीत के बाद कांग्रेस, बीजेपी जो हरियाणा जीती है उसके बाद कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र की जीत नहीं है, ये यंत्र की जीत है और ये हार मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, कभी नहीं करूंगा। देखिए वो तो कभी हार स्वीकार करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो हर बार ऐसा लगता है। अब एक बात बताइए, अगर ये लोकतंत्र में खराबी है, ये यंत्रों में खराबी है, तो हम लोग, हमारी लोकसभा में सीटें कम हुई, इनकी बढ़ी, हम बोले नहीं। ये हरियाणा का चुनाव जातिवाद के खिलाफ चुनाव है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, विकासवाद के फेवर में चुनाव है। विकासवाद की जीत हुई है, कास्टिज्म की हार हुई है। केवल जाट पॉलिटिक्स के लिए कांग्रेस केवल जाट पॉलिटिक्स कर रही थी वहां पर, और अन्य समाज के अन्य वर्गों को भूल गई थी। इसलिए आपको क्या लगता है इस हार के बाद आज तक हरियाणा में कोई भी पार्टी जो है वो लगातार 3 बार नहीं जीती है, लेकिन इस 3 बार के बीजेपी के जीत के बाद क्या लगता है आपको? राहुल गांधी का जो ग्राफ था भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कह रहे थे कि पूरा ग्राफ बना है,
की कद बढ़ी है वो कहीं ना कहीं कम तो हुआ होगा। देखिए ऐसा है, देश की जनता बहुत समझदार है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों पर भिन्न भिन्न वोट करती है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकसभा के चुनाव अलग होते हैं, राज्यसभाओं के चुनाव अलग होते हैं, राज्यों के मुद्दे अलग है, केंद्र के मुद्दे अलग है। लेकिन बांग्लादेश वाला फैक्टर और अभी जो ये लेबनान वाला फैक्टर, इस फैक्टर ने जनता के विश्वास को मोदी जी पर और मजबूत किया। उन्हें पता है अगर हिंदुस्तान में कोई मसीहा है तो वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए थे, उस समय पूरे विश्व की हालत बहुत दयनीय स्थिति में थी। बात बताइए, एक जनता के रूप में आपको लग रहा था कि हरियाणा बीजेपी जीत जाएगी? क्योंकि अभी तक सभी एग्जिट पोल में सभी नेताओं के द्वारा, पूरे विपक्ष द्वारा यही कहा जाता था कि हरियाणा जो है कांग्रेस ही जीतेगी। ये कैसे हो गया कि बीजेपी? मैं कह रहा हूँ परिस्थितियाँ देखिए, बांग्लादेश में हम लोगों के साथ क्या हुआ है, हिंदुओं को फाड़ के फेंक दिया गया, और लेबनान में क्या हो रहा है। परिस्थितियों ने जागरूकता फैलाई है, वोटरों को जागरूक किया है, उनको पता है कि कास्टिज्म की राजनीति के खिलाफ कोई अगर सिंगल पार्टी हिंदुस्तान में काम कर रही है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। गरीबों के लिए कोई काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों के लिए कोई काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि बटोगे तो कटोगे, जनता ने इस बात पे मुहर लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही फैक्टर काम हुआ है, यही फैक्टर काम किया है, कटोगे तो बटोगे। अरे अम्बेडकरवादी, साम्यवाद, समाजवाद जब रहेगा, जब हिंदू सत्ता अपने सर्वोच्च शिखर पर रहेगी, जिस दिन हिंदू सत्ता यहाँ से गई और इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी हुई, उस दिन की कौन यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। बांग्लादेश में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरा अरब कंट्री आपस में लड़ के मर गया, पूरे विश्व के लिए अशांति का केंद्र बने हुए, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? कॉन्स्टिट्यूशन जब जिंदा रहेगा, जब यह सनातनी भारतीय संस्कृति के रक्षक सत्ता में रहेंगे। इस हार का कारण कौन हो सकता है? कांग्रेस की इतनी बुरी हार का कारण तीसरी बार भी वो बीजेपी को नहीं, आपको क्या लग रहा है? क्या राहुल गांधी इस हार के जिम्मेदार हैं या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे? इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी स्वयं है, क्योंकि वो विपक्ष के लीडर है, इस समय अपोजिशन ऑफ लीडर है, और उनको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। उनकी दलगत राजनीति, जातीय राजनीति, कास्टिज्म की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। इस देश में केवल विकास की राजनीति चलेगी, शांति की राजनीति चलेगी, सौहार्द की राजनीति चलेगी, और सबको साथ लेकर चलने की राजनीति चलेगी, और वो राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। क्या लगता है अभी भाजपा के इस जीत का कारण क्या है? हरियाणा में जीत का इसका कारण क्या है? इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जीत का राज है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 साल में उन्होंने भारत की जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक जो दिया है वो कभी देश की जनता भूल नहीं पाएगी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, SC ST के लिए जो काम किया है वो कभी देश की जनता ना भूल पाएगी, ना भूली है। इसीलिए आज हरियाणा में प्रचंड जीत है भाजपा की। प्रचंड जीत है भाजपा की। क्या लगता है सर, ये इस जीत के तीसरी बार जीत का कारण क्या हो सकता है? आज तक हरियाणा में कभी नहीं हुआ है, लगातार 3 बार अभी तक कोई पार्टी जीती नहीं है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? एक्चुअली जनता ने कांग्रेस की देश विरोधी नीतियों को भली भांति समझा। जिस हरियाणा के बेटों ने, देश के बेटों ने खून से सींच करके अपने देश जम्मू कश्मीर से 370 हटा करके उसे नॉर्मलाइज करने का काम किया, कांग्रेस फिर वहीं आतंक का बीज बो करके भारत के लिए, समाज के लिए, देश के लिए खतरा उत्पन्न करने का काम कर रही थी। तो हरियाणा की जनता ने बहुत खूबी कांग्रेस पार्टी के चरित्र को समझा, उसके लालीपॉप को समझा। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि ये यंत्र की जीत है, लोकतंत्र की जीत नहीं है, और मैं इस जीत को, भाजपा की इस जीत को और कांग्रेस की इस हार को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वो स्वीकार करे ना करे, जो मर्जी करे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सत्य है कि हरियाणा की जनता ने बखूबी इनकी राजनीति, इनकी देशद्रोही नीतियों को समझा और उनको उखाड़ फेंकने का काम किया। इनकी अगर हैसियत होती तो ये सत्ता में आते। लेकिन सर, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि बटोगे तो कटोगे, इस बात पे जनता ने मुहर लगा दिया हरियाणा? बिल्कुल लगाया। जनता ने इस बात को समझा, संभावित खतरे को समझा, और कांग्रेस के षड्यंत्रों को भी समझा, कांग्रेस की क्रिया चरित्र को भी समझा, और जिसका दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और मैं हरियाणा की जनता को बहुत धन्यवाद करता हूं उनके सूझबूझ के लिए, समझ के लिए। उन्होंने केवल कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को तो नष्ट नाबूद कर दिया। उसके हौसले को, विचारों को, उसके नेता को, उसके
मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सबको नस्तनाबूद करके कांग्रेस को नस्तनाबूद किया, साथ में तमाम उन प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को भी नस्तनाबूद करके हरियाणा के भविष्य को चुना, अपने बच्चों को भविष्य को चुना, भारत के भविष्य को सुनहरे भविष्य में बदलने की संकल्पना, परिकल्पना को मजबूत आधार देने का भी काम हरियाणा के लोगों ने किया। उसका भी ये देश, मैं खुद, मेरा सारा सब देशवासी आभार व्यक्त कर रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है 16 सीटों पे राहुल गांधी ने जो है वो 16 या 12 ऐसे कुछ सीटों पे राहुल गांधी ने प्रचार किया, आपको क्या लगता है उसमें ज्यादातर सीटों पे हार हुई है, क्या इस हार का बदला राहुल गांधी को लेनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए? दूसरी तरफ तो कांग्रेस कह रही है कि ये हार हमें स्वीकार ही नहीं है। देखिए, राहुल गांधी का जो जीत का फॉर्मूला उसने तय किया वो था हिंदुओं को बांटो और बांट के सत्ता प्राप्त करो, जातिगत गणना कराऊंगा, ओबीसी कितने हैं और अग्निवीर, सारे मुद्दे फर्जी थे। हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता ने इस बात को समझा कि ये जो किसानों का मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं किसान परिवार से हूँ, 3 कृषि बिल हमारे हित के आए थे, किसानों को समझ में आ गया। राकेश टिकैत को यूपी में धूल चटाई हम लोगों ने, क्योंकि मैं यूपी का हूँ। अच्छा। और अब आप देखिए कि वो हरियाणा की ठेकेदारी ले, अगर कि हम वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और वहाँ के लोगों को बरगला देंगे, तो क्या वो सोच रहा था कि हरियाणा के लोगों को मूर्ख बना देगा? फेल हो गया। दूसरा, अग्निवीर का मुद्दा, अग्निवीर पर जो झूठ बोला, अग्निवीर के मुद्दे में जैसे ही अमित शाह जी की रैली वहाँ पहले दिन हुई और उन्होंने जो घोषणा कर दी कि हरियाणा के अग्निवीर को 100% नौकरी मिलेगी सरकारी, इसके बाद नैरेटिव ध्वस्त। पहलवान का मुद्दा था, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह दोषी है, उसको बलात्कारी कैसे कह सकते हो जब कोर्ट ने नहीं कहा? तो ये भी नैरेटिव ध्वस्त हो गया। लोगों को समझ में आया कि केवल कांग्रेस का टिकट लेने के लिए विनेश फोगाट सारा षड्यंत्र रच रही है। लेकिन जनता ने तो विनेश फोगाट को जीत दिलाई, जनता तो उनके साथ है, तो ये कहा जा रहा है कि ये सत्य की जीत है। देखिए, विनेश फोगाट जैसा जीती है, वो झूठ और झूठ के आधार पर लोगों को एक करने में, कुछ अपने जो क्षेत्र में जहाँ चुनाव लड़ी, मेरे पास जानकारी है, मेरे मित्र रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं उस क्षेत्र में, खुद रूप हुड्डा साहब ने फोन कर करके कहा है, भाई जात बिरादरी की इज्जत की बात है, पगड़ी रख लो। मतलब इस स्तर पे आ गए कि एक सीट किसी तरह निकाल पाए ताकि इनका नैरेटिव बनाना चालू रहे। लेकिन हरियाणा की जनता समझ गई कि ये केवल झूठ के आधार पर राजनीति करते हैं। नकार दिया जनता ने पूरी तरह। और यहाँ जो सबसे ज्यादा फॉर्मूला राहुल गांधी का फेल हुआ, योगी जी का कि बटोगे तो कटोगे, उसी कारण से जनता को समझ में आया। और क्योंकि हमने देखा है देश की आजादी के पहले से, जब जब हिंदू जाति के आधार पर अलग अलग बटा है, तब तक कटा है। और इसीलिए जो योगी जी हैं, उनका फार्मूला यहाँ पर लोगों को समझ में आ गया। आपको क्या लगता है, विनेश फोगाट जो जीती है, तो लोग कह रहे हैं कि सत्य की जीत है, ये बीजेपी वाले जिस तरीके से बेटियों के बलात्कारियों का साथ देते हैं, ये उनकी हार हुई है। विनेश फोगाट की जीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप कांग्रेस की सरकार का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आपको पता लग जाएगा कितने नेता बचाए जीत तो हुई है ना विनेश फोगाट की। वो आपकी बात ठीक है, आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि कितना क्राइम कम हुआ है और कितना बड़ा है। आज से पहले कांग्रेस की सरकार में कितने क्राइम्स हुए, कितने रेप कभी दिखाई दिए? जैसा कि ये लोग बताते हैं कि यहाँ पे जैसे मणिपुर वाला कांड बताया इन लोगों ने, कांग्रेस के सरकार में कितने हुए थे? अभी लिस्ट खोल के बैठोगे। ये चीज़ तो सही नहीं है ना कि आप उस सरकार में हुए तो इस सरकार में भी होनी चाहिए। गलत तो गलत है। और उसकी सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं क्राइम कम की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो क्राइम वो ये बोलते हैं कि बलात्कारी है, ये है, वो है, अभी तक कोर्ट ने प्रूफ तो नहीं किया, अभी तक साबित तो नहीं हुआ। अब मैं आपको कह दूंगा आप बलात्कारी हो, तो आप बलात्कारी कैसे हो जाएंगे? आप मुझे बताइए ना, कानून तय करेगा ना, ये हम थोड़ी तय कर देंगे। आप बताइए, ठीक है, कानून तय करेगा, हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।